हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे एटम के बारे में। तो इस लेक्चर में हम एटम के बारे में डिटेल से समझेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे एटम होता क्या है। तो एन एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट। बेटा एटम क्या होता है, अगर कोई एलिमेंट है तो उस एलिमेंट का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा वो क्या होगा, एटम। ठीक, यानी यहाँ पर हमें जो भी चीज़ें हमारे अराउंड जो भी चीज़ें दिखाई देती हैं, वो जो भी चीज़ें बनी हुई हैं वो सब क्या है, कहीं ना कहीं एटम से मिलकर ही बनी हुई हैं। ठीक, कैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर एग्जांपल मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई हमारे पास एलिमेंट ए है। ठीक है, ए ले लेते हैं। तो अब ये जो एलिमेंट ए बना होगा तो ये कैसे बना होगा, ये एलिमेंट ए बना होगा, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे स्मॉल क्या होंगे, एटम होंगे ए के। ठीक है, तो जब बहुत सारे ए के स्मॉल यानी छोटे छोटे एटम्स मिले होंगे और मिलने के बाद में वो क्या बनाए होंगे, वो एक एलिमेंट को बनाए होंगे। तो यहाँ पर हमें जो भी चीज़ें दिखती हैं वो सारी की सारी चीज़ें क्या होंगी, हमारे अराउंड जो भी हमें चीज़ें दिखती है, चाहे पेन हो, कॉपी हो, या फिर कोई भी XYZ हम कोई भी चीज़ लेते हैं। यहाँ पर हम अपने शरीर है यानी हम अपनी बॉडी की भी बात कर लेते हैं, एनिमल्स की बात कर लेते हैं, या जो भी चीज़ें हमें दिखाई देती हैं वो सारी की सारी एटम से मिलकर बनी होती हैं। और एटम क्या होता है, ये सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी भी चीज़ का। ठीक है, तो अगर कोई एलिमेंट है, उस एलिमेंट में जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल, जैसे ये एलिमेंट ए है और इस एलिमेंट का जो ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल आपको दिख रहा है ये क्या है, एटम। और ये जब बहुत सारे एटम आपस में मिल जाते हैं तो क्या बनाते हैं, एटम मिल जाते हैं, तो ये एक एलिमेंट का निर्माण करते हैं, यानी एक एलिमेंट का फॉर्मेशन करते हैं, एक एलिमेंट को बनाते हैं। तो समझ गए होंगे कि एलिमेंट होते क्या हैं, तो समझ गए होंगे कि एटम होता क्या है। ठीक है, तो एटम क्या होता है, ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी भी एलिमेंट का, जैसा कि मैंने यहाँ पर समझाया। ओके, चलते हैं बात करते हैं। एन एटम कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्टिकल्स। जो हमारा एटम होता है वो बेसिकली 3 पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है। ये इसके अंदर 3 पार्टिकल पाए जाते हैं। नंबर 1 क्या होता है, प्रोटॉन। हमेशा याद रखना, प्रोटॉन पर हमेशा क्या होगा, प्लस का चार्ज होगा, और फाउंड इन द न्यूक्लियस। यानी एटम जो होगा हमारे बेसिकली 3 मतलब 3 मेन पार्टिकल से मिलकर बना होगा। वही मैंने बताया कि प्रोटॉन होगा, प्रोटॉन न्यूक्लियस में पाया जाएगा। वहीं पर न्यूट्रॉन होगा, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, फाउंड इन न्यूक्लियस, यानी हमारा जो न्यूट्रॉन होता है वो भी न्यूक्लियस में पाया जाता है। और इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन पर बेटा क्या होता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पर माइनस का चार्ज होता है, और ये क्या करता है, मूव अराउंड द न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस के चारों ओर आपको घूमता हुआ नजर आएगा। हम आगे डायग्राम में समझने, देखिए यहाँ पर एक एटम का स्ट्रक्चर बना हुआ है। जैसा कि हमने बताया कि एटम 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक तो प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर, ये न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। भाई ये न्यूक्लियस है किसी भी एटम का, और उस न्यूक्लियस में क्या है, हमारा प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। जैसा कि आपको पता है कि प्रोटॉन पर प्लस का चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पर माइनस का चार्ज होता है। ये चीज़ आपको समझ में आती है। ठीक है, अब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, तो ये देखो न्यूक्लियस के चारों ओर ये जो सर्कल पॉइंट में ये आपको ये दिख रहे हैं, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन हैं जो इन सेल्स में क्या करते हैं, मूव करते हैं, यानी न्यूक्लियस के चारों ओर घुमा करते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्रोटॉन कहाँ है, न्यूट्रॉन कहाँ है और इलेक्ट्रॉन कहाँ है। तो ये इलेक्ट्रॉन है और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर बेटा क्या होता है कि माइनस का चार्ज होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर माइनस का चार्ज होता है। ओके, अब बेटा बात करेंगे यहाँ पर सेल्स ऑफ एन एटम। किसी भी एटम में कितनी सेल्स होती हैं और उन सेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं के सेल। के सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ठीक है, उसके बाद एल सेल की बात करते हैं तो एल सेल में मैक्सिमम आपके कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। एम सेल की बात करते हैं तो इसमें मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। एन सेल की बात करते हैं तो एन सेल में क्या होगा बेटा, मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं इसकी डिस्कवरी के बारे में। डिस्कवरीज हैं, जैसे हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी, तो बेटा एक जे थॉमसन नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी। उसके बाद अर्नेस्ट रदरफोर्ड थे, इन्होंने डिस्कवर द न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी, रदरफोर्ड ने की थी। नील्स बोर ने क्या बताया, तो नील्स बोर ने एक्सप्लेन इलेक्ट्रॉन सेल, जो इलेक्ट्रॉन की सेल होती हैं बेटा
उस सेल के बारे में बताया, उसके सेल को, इलेक्ट्रॉन सेल को एक्सप्लेन किया था नील्स बोर ने। तो हमने आज के लेक्चर में जो बेसिक चीज़ें थी किसी एटम से रिलेटेड, तो वो सारी की सारी चीज़ें हमने समझ ली।